हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम पास्ट टेंस का फोर्थ फॉर्म पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस शुरू करने जा रहे हैं। अगर इससे पहले आप लोगों ने पास्ट परफेक्ट टेंस और पास्ट टेंस के और भी फॉर्म प्रेजेंट टेंस ये सब नहीं देखा है तो वो ज़रूर देख लें। अगर आप बेसिक से शुरू करेंगे टेंस पढ़ना तो आपको भी अच्छा समझ में आएगा। अगर पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस ही स्पेशली आप लोग को पढ़ना है तो कोई दिक्कत नहीं है, तो आप ये देख सकते हैं। तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के स्ट्रक्चर से शुरू करते हैं। तो इसका जो स्ट्रक्चर है वो सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस बीन प्लस V4 वर्ब का फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट एसर्टिव सेंटेंस के लिए लगता है। ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस जैसे ही स्ट्रक्चर दिख रहा होगा, लेकिन बस ये डिफरेंस यही है कि यहाँ हैज़ हैव के बदले में हैड का यूज होगा क्योंकि ये पास्ट का टेंस है। इसकी आइडेंटिफिकेशन जो है ता रहा था, ते रहे थे, ती रही थी, या क्रिया के बदले यानी वर्ब के पहले समय सूचक शब्द जैसे 2 घंटे से, सोमवार से, इस टाइप का कुछ रहेगा तो आप समझ जाएंगे कि ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में है। और यह टेंस हमें यह बताता है कि कोई काम पास्ट में शुरू हुआ था एंड कंटिन्यू फॉर सम टाइम, कुछ समय के लिए जारी रहा। अब इसमें 3 टेंस आते हैं जो कंफ्यूज कर सकते हैं, एक पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, एक पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस एंड एक प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। जैसे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में था कि कोई काम कुछ देर पहले शुरू हुआ और अभी भी प्रेजेंट में भी वो चल रहा है, कंटिन्यू है। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में ये था कि कोई काम है जो पास्ट में हो चुका है, हो रहा था लेकिन वो अब नहीं हो रहा है, हो रहा था। और ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस ऐसा है कि वो पास्ट में काम शुरू हुआ था और कुछ समय के लिए हुआ पास्ट में ही, लेकिन अब वो ख़त्म हो चुका है। तो ये डिफरेंस भी आप समझ सकते हैं इस तरह से। अब आते हैं कुछ एग्जाम्पल्स पे। जैसे ता रहा था आइडेंटिफिकेशन वाला एग्जाम्पल है, मैं दौड़ता रहा था। तो इस स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग पहले सब्जेक्ट, फिर हैड प्लस फिर बीन फिर V4। आई हैड बिन रनिंग। वे लोग सोते रहे थे, दे हैड बिन स्लीपिंग। वे लोग सुबह से दौड़ रहे थे। इसमें ता रहा था, ते रहे थे ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन समय सूचक शब्द यानी कि टाइम का कुछ बता रहे हैं यहाँ पे कि सुबह से। तो जब इस टाइप का समय सूचक शब्द रहे तब ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में हो जाएंगे। और ये है, हूँ, इस टाइप के रहेंगे तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में रहेंगे, अगर समय सूचक शब्द रहेगा तो। नहीं तो अगर ये नहीं रहता तो वे लोग दौड़ रहे थे तो ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में हो जाता, तो हम बनाते दे वर रनिंग। लेकिन यहाँ पे समय सूचक शब्द यानी कि समय को बता रहा है, जिससे हम इसे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में बनाएंगे। दे हैड बिन रनिंग सिंस मॉर्निंग। मैंने आप लोगों को फॉर सिंस का भी यूज बताया हुआ है पिछले वाले लेक्चर में भी और उससे पहले में भी। फॉर सिंस में ये है कि डिफरेंस की फॉर जो है वो किसी निश्चित ड्यूरेशन को बताने के लिए यूज किया जाता है, जैसे 2 घंटे से, 2 दिनों से, 2 महीनों से, इस टाइप के। और ये जो सिंस है वो एग्जैक्ट कोई दिन, कोई टाइम, कोई साल, कोई महीना जब हो तब हम यूज करते हैं। अब आते हैं अगला एग्जाम्पल पे। राम 2 वर्षों से बुखार से पीड़ित था। तो राम हैड बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर। बुखार से पीड़ित होना का इंग्लिश होता है सफरिंग फ्रॉम फीवर। राम हैड बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर फॉर 2 ईयर्स। ये 2 महीनों से है, 2 वर्षों से है, इसलिए हम फॉर का यूज करेंगे। ये कोई एक्यूरेट साल नहीं दिया हुआ है, जैसे यहाँ दिया है 2003 लेकिन वहाँ नहीं दिया है, 2 साल 2 महीने ऐसे कुछ हो तो मैंने बताया हुआ है कि वो फॉर वहाँ लगेगा। वह 2003 ईस्वी से परीक्षा की तैयारी कर रहा था। परीक्षा की तैयारी करना, प्रिपेयरिंग फॉर एग्जामिनेशन। ही हैड बिन प्रिपेयरिंग फॉर द एग्जामिनेशन सिंस 2003। सिंस लगेगा 2003 के साथ। अब है स्ट्रक्चर नेगेटिव वाला, तो नेगेटिव के एग्जांपल्स देख लेते हैं। तुम सुबह से नहीं पढ़ रहे थे। यू हैड नॉट बीन रीडिंग सिंस मॉर्निंग। अगला एग्जांपल, तुम कभी भी पढ़ते नहीं रहे थे। अब इस सेंटेंस में तुम कभी भी पढ़ते नहीं रहे थे, तो कभी भी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं के लिए होता है वर्ड नेवर। तो यू हैड नेवर बीन रीडिंग।
11 वर्षों से मेरी मदद नहीं कर रही थी। क्यारा हैड नॉट बीन हेल्पिंग मी फॉर ईयर्स। इसके द्वारा मैं एक और एग्जांपल दूंगा। वर्षा हो रही थी, तो इससे हम क्या बनाएंगे? इट वाज रेनिंग। अब 2 घंटों से वर्षा हो रही थी। 2 घंटों से वर्षा हो रही थी, जहाँ लगा जैसे 2 घंटों से समय का हमें पता चला कि वहाँ समय भी बताया जा रहा है, तुरंत हम इसे पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में चेंज कर देंगे। इट हैड बीन रेनिंग फॉर 2 आवर्स। इस तरह से हम सेंटेंस को बनाएंगे। अब आते हैं इंट्रोगेटिव वाला स्ट्रक्चर पे। तो इंट्रोगेटिव वाला स्ट्रक्चर में असर्टिव जो स्ट्रक्चर था, वो सब्जेक्ट हम सेकंड नंबर पे ला देंगे, सेकंड पोजीशन पे, और हैड को पहले भेज देंगे। ये इसका स्ट्रक्चर हो जाएगा। अब आते हैं एग्जाम्पल पे। क्या आप सुबह से पढ़ रहे थे? हैड यू बीन रीडिंग सिंस मॉर्निंग? हैड यू बीन रीडिंग सिंस मॉर्निंग। आपको अगर इसमें परेशानी होगी ना, तो पहले आप असर्टिव में बना के देखिएगा। आप सुबह से पढ़ रहे थे, इसको बनाइएगा। तो यू हैड बीन रीडिंग सिंस मॉर्निंग। अब वो आप हैड को पहले ला दीजिएगा और यू को बाद में, बस हो गया इंट्रोगेटिव। क्या तुम 2005 ईस्वी से स्कूल वहीं जा रहे थे? हैड यू बीन गोइंग टू स्कूल देयर सिंस 2005। अब आता है इंट्रोगेटिव नेगेटिव का स्ट्रक्चर। इसमें सब्जेक्ट के बाद नॉट लग जाता है। क्या सीता 2 घंटों से गाना नहीं गा रही थी? हैड सीता नॉट बीन सिंगिंग अ सॉन्ग फॉर 2 आवर्स। क्या मैं वर्षों से इस विद्यालय में नहीं पढ़ रहा था? हैड आई नॉट बीन रीडिंग। स्ट्रक्चर से ही आप सब सेंटेंस बना सकते हैं। स्ट्रक्चर देखिए, हैड सब्जेक्ट के लिए, आई, नॉट, बीन, फिर बिफोर पढ़ना का रीडिंग हो जाएगा, इन दिस स्कूल इस स्कूल में, फॉर ईयर्स यानी कि वर्षों से, महीनों से के लिए फॉर मंथ्स। स्ट्रक्चर WH वर्ड्स वाले, WH वर्ड्स होते हैं वाट, वेयर, हाउ, व्हेन, इस टाइप, वाई, इस टाइप वाले वर्ड WH वर्ड्स होते हैं। WH वर्ड वाला स्ट्रक्चर ये होता है, WH वर्ड पहले आते हैं, उसके बाद इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर जो होता है वो आ जाता है। रवि 2 वर्षों से कहाँ रह रहा था? तो वेयर, कहाँ के लिए वेयर आया? वेयर हैड रवि बीन लिविंग फॉर 2 ईयर्स। तुम यह कब से कर रहे थे? तो ये वाला जो कंसेप्ट है कब से, मैंने पिछले वाले वीडियो में भी बताया था। ये एग्जाम्पल एक टाइप का आया था ये वाला। कब से जब रहे, तो उसके लिए हम सिंस पहले लगाते हैं, क्योंकि ये समय सूचक जो शब्द है, इसमें कोई समय का पता नहीं है कब, वो खुद समय पूछ रहा है कब से, तो इसके लिए हम सिंस को पहले ला देते हैं। सिंस व्हेन, कब से, सिंस व्हेन, उसके बाद हैड यू बीन डूइंग दिस। आपका भाई सुबह से क्या कर रहा था? व्हाट हैड योर ब्रदर बीन डूइंग सिंस मॉर्निंग। तो इस तरह से हम इसके ट्रांसलेशन को भी बना सकते हैं। ये सब जो कुछ टेंस हैं, ये थोड़े लंबे लंबे इनके सेंटेंस होते हैं, तो केवल हमें स्ट्रक्चर समझने की ज़रूरत है और ये सब तुरंत चुटकियों में बन जाएंगे। तो इसी तरह हमारा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस भी कंप्लीट हुआ आज। अब हम फ्यूचर टेंस नेक्स्ट वीडियो से शुरू कर देंगे। फ्यूचर टेंस का फर्स्ट पार्ट हम पढ़ेंगे, फर्स्ट फॉर्म पढ़ेंगे, सिंपल फ्यूचर टेंस। तो अब मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।